कदाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और बस एक सेंटेंस पूरा हो गया, समझते गए होगे ना, पूरा हो गया है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाफिज इमरान साहब, सना खान, ये वो मेरे भाई हैं जिन्होंने यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी खा दी है। अच्छा। धूल खा दी है। आप सब तुझ तो सवेरे सवेरे आ जाते हो धूल खान, उस वे धूल घट रात ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ मैं सुबह सुबह आ जाना। मैं 2-3 बार गया, तुझे मेरे मिल जाती हो ना, मैं किधर। शेख साहब, बात यह है बुनियादी तौर पर कि मैं आपको ढूंढने आता हूँ, मुझे ये बताता है कि शेख साहब जो है ना वो यहीं पर मिलते हैं आजकल, तो गुजरते गुजरते चले इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है। हम सारे यहीं पे मिलते हैं। हाँ, बात तो यही है, लेकिन ये है कि अब ये सिलसिला जारी रहेगा कि हमने तो मिलते ही रहना। अगर किसी ने नहीं मिलना तो बताया जाता है कि आज के बाद इन लोगों ने नहीं मिलना, ये जो नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे ऐसे ही। साहब ने एक बंदे का 2300 देना था, 4 महीने नहीं दे रहे सन, वो बंदा इतने 2 दफा आया, शेख साहब ने वापस किए, वो पैसे ले गया। नहीं केड़े शेख साहब ने, मैं कह तो सामने भी खड़े ले भाई पैसे वाकई जिसने देने हो लेने हो, यहाँ पर कदाफी पे आकर बंदों को ढूंढ सकता है, मुझे ढूंढ सकता है, सना खान को ढूंढ सकता है। अच्छा आप साहब, हाँ। फिर वही बात, अब तो हम बिल्कुल ही डेड लाइन पे क्रॉस करते हैं। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं बहुत। चलो बंद करो शेख साहब, हेडलाइन है अब, ये हेडलाइन है अब, ना रेड लाइन है ना डेड लाइन है, अब हेडलाइन है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि कदाफी स्टेडियम का काम मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर देखें फूल लगे हुए हैं, यहाँ पर देखें कलियाँ खिली हुई हैं, यहाँ पर देखें कॉम्पलें खिल रही हैं, ये मट्टी थोड़ा उड़ रही है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पाउडर फेंका है। तो आपको नजर आपको चूंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, इसके बाद तो उन्होंने अपने आने वाले जो लोगों को सख्त धूप से बचाने के लिए जमीन पे पाउडर फेंका हुआ है। ये वो प्रिकली हीट है, टेल्कम पाउडर नहीं है। अब ये टेल्कम पाउडर नहीं है। ये हमारे शेख साहब ने हमें ये बताया, इसका रंग थोड़ा सा बदल गया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी उसमें मट्टी की आमेजिश हुई है, उस वजह से। नहीं, इसी मिट्टी में जाना है हमने, तो फिर नहीं जाना है तो फिर खानी शुरू कर दो। वो जान दा टाइम की तैयारी करो ना, इस टाइम नहीं कि आगे नाल कपड़े उत्ते मली जाओ। हाँ साहब, सर स्टेडियम पूरा हो गया है, डेड लाइन, रेड लाइन, हेड लाइन, बैड लाइन, फलानी लाइन। मैं क्या कहूँ, आप क्या कहें इस स्टेडियम के बारे में? क्या पूरा हो गया और कल मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम यहाँ प्रैक्टिस करेगी? सर देखिए, कल पाकिस्तान का स्केड्यूल भी है कि यहीं पे ट्रेनिंग करनी है, बट वो टेंटेटिव है। हो सकता है कल भी पाकिस्तान टीम वहीं ट्रेनिंग करे जहाँ पे आज कर रही है, जो लोकल सलमान बट साहब वाली अकेडमी है वहाँ पे करे। बट जहाँ तक स्टेडियम की बात है, अंदर तो सब तैयार हो चुका हुआ है, बाहर आउटसाइड फिनिशिंग वर्क चल रहा है, जो हमें पता चला कि आज लास्ट डे है और ये सब कंप्लीट होना चाहिए। मीन के रात गए तक ही कंप्लीट हो जाए। वो भी सिर्फ इसलिए हम कह रहे हैं कि कल सिक्योरिटी एजेंसीज ने आके ज़ाहिर स्क्रीनिंग करनी है, फिर टीम ने अगर ट्रेनिंग कल करनी नहीं, जो आप परसों भी करनी हो, एटलीस्ट परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आना है, तो मुझे लगता है कि आज का ही हदफ होगा कि आज सारा जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्रेन लगी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, मट्टी वगैरह अगर यहाँ पे है, इसको क्लीनिंग। वैसे मट्टी जो एरिया है ना, ये तकरीबन 60-70 मीटर का एरिया है जिसको साफ करना भी बाकी है। उस साइड पे 250 मीटर ओवरऑल कह रहे हैं आप, यहाँ पर सिर्फ मट्टी है वो 250 मीटर है। अच्छा, ये उन देखिए लोगों का जायजा है जिन्होंने यहाँ पर कदम गिने हुए हैं, जिनसे पूछ के यहाँ पे जो डाली गई है। मुझे क्या लगता है हाफिज साहब, ये जो पवेलियन बिल्डिंग है ना, इसके बिल्कुल सामने वाला एरिया में मट्टी है एक्चुअली में। अब यही मट्टी उड़ के गाड़ी गुजरती है तो वहाँ पे भी जाती है, क्योंकि उधर तो रोड बना हुआ है, वहाँ पे घास भी लगी हुई है। इस बिल्डिंग के सामने एरिया आप अगर मतलब 150, 200, 250 या 60-70 जितना भी समझ लीजिए, ये वाला एरिया, ये देखे ना, बाइक गुजरा मट्टी आ गया, अब हमारे आके मट्टी हमें ये बाइक वाले का कसूर है। नहीं बाइक वाला का नहीं, मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब है इस एरिया में मट्टी है, अब ये आगे भी जाती है, जो भी सीन है, बट इसको आज सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये बात है। अच्छा, कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरे से कुछ थोड़े से सवाल रुक नहीं रहे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बिल्डिंग में डब्बे हमें नजर आ रहे हैं। अब ये तो मुझे सेंस पड़ रहा है कि ये बिल्डिंग ऑपरेशनल नहीं होगी, ये सिर्फ बाहर लुक से होगी। सो दूसरा फेज भी आएगा, वो दूसरा फेज चैंपियंस ट्रॉफी और जो ट्राई नेशन सीरीज के दरमियान आएगा, या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आएगा? देखिए, बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज ये नहीं है कि ये डब्बे पड़े हुए हैं, इनको खोलना या नहीं खोलना। उनके लिए चैलेंज ये है कि ये पहले उन्होंने सैफरी की सीरीज़ के मैच करवाने हैं और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना है। इन डब्बों का ये लोगों को बताने के लिए रखे गए हैं कि पाकिस्तान में मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। 100 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कदाफी स्टेडियम में काम मुकम्मल किया है और ये डब्बे उसकी निशानी है। शेख साहब 110 दिन में, और ये डब्बे उसकी निशानी के तौर पर रखे गए हैं। आपको पता है ना कि जब कभी भी कोई बड़ा मंसूबा लगाया जाता है तो जो उसकी यादगारें होती हैं वो उसके साथ रखी जाती हैं। तो ये यादगार के तौर पर है, बैरून गैर मुल्की लोग आएंगे, उनको बताया जाएगा, वो देखेंगे वाकईतन काम हुआ है, इंसानों ने डब्बों से हम ये तासुर देंगे ना, पुरानी चीजें नहीं लगाई नहीं है। सो इसलिए इन डब्बों का मकसद नहीं है आपका भी हर डब्बे पे निगाह छोड़े, उन डब्बों को अंदर देखिए। कदाफी स्टेडियम मुकम्मल हो चुका हुआ है,
ये तो बिल्कुल जो प्ले एरिया है वो बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सितारा भी लगा हुआ है। कल सुहेल भाई ने 2-3 वीडियोस लगाई थी स्टार पाकिस्तान के, और वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरा ख्याल दूसरी साइड पे लगे हैं। 4 स्टार वो है, 5 अंदर लगे हैं। हाँ, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो मिल जाएंगे। शेख साहब भी अपने मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, शायद कहीं वहाँ पे है। तो इन डब्बों को छोड़ दें, हमने डब्बों को छोड़ ये दिया। इशू भी नहीं है। नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो इस वक्त काम हो, ये ख़त्म हो जाना है। और ये आज या रात तक, ये जैसे सनाउल्लाह खान ने कहा है, ये आपको आइंदा चंद घंटों में आप बताएं कि ये अभी यहाँ पर एक दूसरा सेशन आएगा। यार शेख साहब उसको छोड़ देना दूसरे सेशन को। अच्छा, दूसरे सेशन को छोड़। देखिए बात यह है कि पहला सेशन है सैफ अफ्रीदी सीरीज़ के मैचेस, दूसरा मरहला है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का कामयाब इनेकाद। ये बाकी बात की बातें हैं, जब पुल आएगा उसको अबूर भी कर लिया जाएगा। अभी क्या है, सैफ अफ्रीदी सीरीज़, उसके बाद है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। जो आपका सवाल है वो ठीक है, क्योंकि काम होना है ना, काम होना है। 1% जैसा कि 13 अरब का मंसूबा है, तो उसमें 1% 13 करोड़ रुपए बनेंगे ना। अगर कोई एक कमीशन है किसी भी काम करने वाले का, किसका, किस जो काम कर रहे हैं ना, अच्छा। या जो उसमें बिजनेस कर रहे हैं ना उस 13 अरब में, ठीक है, तो उसमें आप देखें ना कि 100% में जब 99% हो जाएगा बड़े मंसूबे पे, 1% का भी कोई वैल्यू होता है। तो 1% काम रहता है, वो हो जाएगा उसके बाद। सना, कल जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आएगी, उसकी एंट्रेंस तो जाहिर बात है इधर से ही उनको यहीं दी से जाएगी। होगी शेख साहब, यहीं से होनी है। वो पिछला गेट है, उससे पीछे एक गोल चक्कर है, उसके बाद एक गोल चक्कर है, गोल चक्कर के आगे आते हैं एक दरवाज़ा, दरवाजे से खोलते हैं 200 मीटर की सड़क है, वहाँ से आगे इधर को मुड़ेगी, ये 100 मीटर का ये है। यहाँ से अंदर जाएगा, एक दरवाज़ा काला गेट का खुलता है, वो खुलेगा, अंदर जाएगी, उससे अंदर एक और दरवाज़ा वो खुलेगा, अंदर जाएगी। अगर नहीं जाना चाहेंगे तो ये नीचे पार्किंग से ऊपर चली जाएंगी। ये वाह 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 वाह, मैं आपकी जो, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? आपको यही कैसे लगता है कि तो आपकी बातों से लगता है। मुझे, मैं कह रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस नहीं करे? वो अभी आ जाए 15 मिनट बाद। अब बताएं प्रैक्टिस के से क्यों नहीं करेगी? प्रैक्टिस करेगी ना? आपको लगता है कि प्रैक्टिस नहीं करेगी? लगता है आपको? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि पता नहीं आप कैसा सोच रहे हैं। सुनिए तो सही ना सर। आज पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर रही है वो डिफेंस में, ठीक है, ठीक है, JAC में। न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है। जी। स्केड्यूल के मुताबिक कल न्यूजीलैंड टीम ने ट्रेनिंग करनी है, जो मुझे पता है कि मे भी कल भी ट्रेनिंग वहीं पे हो जहाँ पे आज हो रही है पाकिस्तान। अच्छा। हालांकि शेड्यूल में पाकिस्तान ने यहाँ पे करनी है, जहाँ पे करनी है, हो सकता है यहाँ पे भी कर लें। दोनों 50-50 हैं। जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको कल बताया गया कि हो सकता है कि एक दिन इजाफी हम यहाँ पे ट्रेनिंग करें। और न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर है कि अगर वो चाहें वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर उनको लगा कि नहीं वहाँ पे ट्रेनिंग थोड़ा सा नहीं वो करना चाह रहे, तो फिर वो रेस्ट कर सकते हैं और उसके अगले दिन आके यहाँ कज़ाफी में ट्रेनिंग करेंगे। इन केस अगर ऐसा हुआ, अगर दूसरे केस में ये सब निबड़ गया, तो फिर दोनों टीमें यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर सकती हैं। मगर 100% नहीं है कि दोनों टीमें कल यहाँ पे ट्रेनिंग करें। ये देखें ना, अब ये दलीलन बात है। ये बहरहाल हम यार ना कर जी 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 शेख साहब, ट्रेनिंग जो है वो मैच का हिस्सा नहीं होती। बिल्कुल नहीं 8 होती। तारीख को मैच है, मैच अगर नहीं होगा तो वो खबर होगी। ट्रेनिंग तो वो LCC में भी कर सकते हैं, हाँ, वो LCC में वो कर नहीं सकते है। हैं। का मसला नहीं है। लेकिन अभी PCB ने अरेंजमेंट किया हुआ है वो हाँ, डिफेंस में ही कि हाँ, वहाँ पे ट्रेनिंग कर क्योंकि अगर LCC में आना पड़ेगा तो यहाँ अब आप यार, अगर वहाँ पे भी शामियाने लगा दिए गए हैं। शामियाने लगा दिए गए हैं, आप पहले ये समझने ये की होगा। कोशिश करें। देखें, जो बुनियादी चीज़ है ना, ये काम इस वक्त तक जब हम यहाँ पर 5 फरवरी को खड़े बात कर रहे हैं, मुकम्मल हो जाना चाहिए था, ठीक है। नहीं हुआ तो ये उतनी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर कवरेज होती है और दुनिया भर में जाती है। मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अगर नहीं होता तो ये सब चीज़ें लोग भूल जाएंगे जब 7-8 तारीख को यहाँ पर मैच हो रहा होगा। और पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो फिर अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी ट्राई नेशन में, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस में खुदा न खासा ख़राब होती है, तो फिर इसके ऊपर जितनी ईंटें लगी हैं उतनी ईंटों के हिसाब से आपको बातें सुनना पड़ेगा। हाँ, ये अब वजन जो है सारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ही आएगा। उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट इस कज़ाफी स्टेडियम को बिल्कुल खुश है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं है, एक आधा दिन और आगे हो जाए। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक तो कल यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आना चाहिए। और वो अगर ना भी हुआ तो अल्टरनेट मौजूद है। ये स्टेडियम आज शाम तक इसको, ये जितनी भी डेब्रीज और ये बाहर वाली गाड़ियाँ और आमदोरफ्त, इन सबको ख़त्म होकर शाम तक जो है वो सिक्योरिटी इदारों को दे देना पड़ेगा और वो फिर इसको जो है स्कैन करेंगे। लगता है कि कुछ मसला है तो वो COPC भी जा रहे हैं। साहब खुदा का वास्ता, वो बंद हो रहे थे, आपने फिर उनको नया फ्यूल डाल दिया। नहीं जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबसे बड़े अफसर जो मोहसिन नकवी के बाद है, वो इस वक्त विजिट कर रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे और हैं। उनके बाद जो उनके छोटे अफसर हैं वो भी साथ हैं और उनके साथ 2-3 अफसरान हैं। जी बिल्कुल, मतलब
जी जी, मैं उनके साथ उस्मान बिलाल साहब अफजल साहब हैं, खुरम नियाज़ी साहब ठीक है, wind up कर हैं लो। और सारे हैं। सॉरी सो यहाँ पर अब हम तीनों अब से इस ख्वाहिश के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्राई नेशन में भी अच्छा खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा खेले, तो फिर ये मिट्टी धूल ढिले एक आधा दिन ऊपर नीचे सारा कुछ भूल जाएंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत स्टेडियम में अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कुछ ना रही तो फिर हाफिज साहब अली गल इट्टा गिड़ो। शुक्रिया।